हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेतु पॉलिटिकल क्लासेस। आज हम पेपर 1 के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस देखिए दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप सारे क्वेश्चंस लास्ट तक ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिया होगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान की विशेषताएं हैं? ए ऑब्जेक्टिविटी, बी वैलिडिटी, सी रिलायबिलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। निष्पक्षतावाद, वैधता, विश्वसनीयता या फिर ऊपर के सभी ऑप्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसर्च के। इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन देखिए नेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया है और जो पीएचडी का एंट्रेंस होता है उसमें भी जो रिसर्च का पार्ट आता है उसमें ये क्वेश्चन आया है और कंटिन्यू पूछा जाता है। कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एंट्रेंस में रिसर्च में ये क्वेश्चन पूछा है पीएचडी एंट्रेंस के लिए। इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी है, यानी ऑल ऑफ दी अबव। ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये तीनों ही रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? विदाउट बायस, हिंदी में देखिए समझ में आ रहा होगा, निष्पक्षतावाद। और वैलिडिटी क्या है? यानी कि एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स, वो बिल्कुल सही हो और वही रिपीटेडली हो। और रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आए। ये तीनों ही अनुसंधान की विशेषताएं हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज एम्पिरिसिज्म क्लेम्स? अनुभववाद क्या दावा करता है? ए लॉजिक इज मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, तर्क ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। बी सेंसिस एक्सपीरियंस इज मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, सेंसिस अनुभव ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। सी रीजन इज मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कारण ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। या फिर डी रेशनलिज्म इज मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, बुद्धिवाद ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। एम्पिरिसिज्म अनुभववाद किस पर विश्वास करता है कि हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है या ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है अनुभववाद के अकॉर्डिंग। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेंसिंग एक्सपीरियंस इज मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। सेंस से हमें जो भी नॉलेज प्राप्त होती है वही नॉलेज सही है और अनुभववाद इसी का दावा करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, द टर्म पॉजिटिविज्म वाज क्वाइंड बाय हुम? पॉजिटिविज्म शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ए फ्रांसिस बेकन, बी मार्टिन सिजलिक, सी रुडोल्फ कार्नप, डी ऑगस्ट कॉम्टे। पॉजिटिविज्म वर्ड को किसने क्वाइन किया था इनमें से? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म वर्ड को क्वाइन किया था 90th सेंचुरी में। और देखिए पॉजिटिविज्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके पहले जान लीजिए कि फ्रांसिस बेकन या मार्टिन सिजलिक हैं या रुडोल्फ कार्नप हैं, इन्होंने भी पॉजिटिविज्म का डिस्क्राइब अपनी राइटिंग्स में किया है। ये भी पॉजिटिविज्म पर विश्वास करते हैं, लेकिन ऑगस्ट कॉम्टे ने इस वर्ड को क्वाइन किया है। पॉजिटिविज्म बिलीव करता है कि जो नॉलेज साइंटिफिक तरीके से अटेन की गई है बस वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टडी नोन फॉर वन टाइम डाटा कलेक्शन फ्रॉम इंडिविजुअल। देखिए आज रिसर्च के ही क्वेश्चंस इसमें सारे हैं। व्यक्ति से वन टाइम डेटा कलेक्शन के लिए जाना जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है? ए सिमिलर स्टडी, इसी तरह का अध्ययन। बी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, वर्ण संकर के अनुभागीय अध्ययन। सी लैटिट्यूडनल स्टडी, अक्षांशीय अध्ययन। या डी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, लंबवत अध्ययन। वन टाइम डेटा कलेक्शन को कौन सी स्टडी कहा जाता है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी को हम कहते हैं जो कि वन टाइम डेटा कलेक्ट करती है इंडिविजुअल से, जबकि आप देखिए कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है इसमें हम
मोर देन वंस, एक इंडिविजुअल से डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता है? ए, ऑल अदर वेरिएबल एक्सेप्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट, यानी कि अन्य सभी चर आश्रित चर को स्थिर रखने की अपेक्षा करते हैं। बी, डिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, आश्रित चर का हेरफेर किया जाता है। या सी, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, एक स्वतंत्र चर का हेरफेर किया जाता है। या फिर डी, द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड, स्वतंत्र चर पर निर्भर चर के हेरफेर का प्रभाव मनाया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट के लिए सही है जो कि हम प्रयोगात्मक अनुसंधान में करते हैं? इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन सी है, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए सही है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेटेड नहीं होता, ये गलत है। और देखिए, ऑल अदर वेरिएबल एक्सेप्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट, ये भी गलत है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। और जो डी वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं, इसमें देखिए इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑब्जर्व किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू, तो ये स्टेटमेंट डी गलत है और बी और ए भी गलत है। सिर्फ सी स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच रिसर्च इज नोन फॉर एडिशन टू नॉलेज? ज्ञान को जोड़ना किस शोध के लिए जाना जाता है? ए, बेसिक रिसर्च के लिए, बुनियादी अनुसंधान। बी, अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक शोध। या सी, एक्शन रिसर्च, कार्रवाई पर शोध। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव, इन सारे रिसर्च में हम एडिशन टू नॉलेज करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ये तीनों रिसर्च आपको पता होनी चाहिए, बेसिक रिसर्च में क्या है, अप्लाइड रिसर्च में क्या है और एक्शन रिसर्च में क्या है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बेसिक रिसर्च में हम एडिशन टू नॉलेज करते हैं, यानी कि इसमें हम सिर्फ थियरीज को डेवलप करते हैं, उनको प्रैक्टिस में अप्लाई करने के लिए नहीं, सिर्फ थियरीज डेवलप की जाती है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ये बेसिक रिसर्च में हम करते हैं। और बेसिक रिसर्च का दूसरा नाम भी है फंडामेंटल रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के चरणों को व्यवस्थित करें। अरेंज करके आपको लगाना है क्वांटिटेटिव रिसर्च के टर्म्स में। ए, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का संग्रहण। बी, एनालाइजिंग द डेटा, डेटा का विश्लेषण। सी, स्टार्टिंग विद टेस्टेबल हाइपोथेसिस, परीक्षण योग्य परिकल्पना के साथ शुरू। डी, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस, परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार करना। अब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च के अकॉर्डिंग इनको अरेंज लगाइए असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या स्टेप होगा, फिर क्या स्टेप होगा, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि हम सबसे पहले टेस्टेबल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डेटा को एनालाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या फिर रिजेक्ट हो रही है। सी, ए, बी और डी, ये सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाक्यता नमूनाकरण का प्रकार है? ए, कोटा सैम्पलिंग, कोटा नमूना। बी, क्लस्टर सैम्पलिंग, चुनने वाला नमूना। सी, स्नोबॉल सैम्पलिंग, व्यापक नमूने लेना। या डी, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कई टाइप्स हैं, वैसे ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी टाइप्स हैं। इसमें आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप कौन सा है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है, जबकि कोटा सैम्पलिंग हो गई, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 9th क्वेश्चन है, विच स्टाइल इज यूज्ड इन ह्यूमैनिटीज?
मानविकी में किस शैली का उपयोग किया जाता है, एपीए का या एमएलए का या एसीएस का या फिर शिकागो का। रेफरेंस को लिखने के लिए ये सारे स्टाइल्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में हम स्टाइल कौन सा यूज़ करते हैं रेफरेंस देने के लिए? इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एमएलए स्टाइल को हम ह्यूमैनिटीज़ में यूज़ करते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट में लिखना है। और बाकी देखिए, जो शिकागो स्टाइल है इसको हम हिस्ट्री में यूज़ करते हैं और फाइन आर्ट्स में और बिजनेस में यूज़ करते हैं, और जो एपीए स्टाइल है इसको हम सोशल साइंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएटिंग समबडी एल्स आइडियाज, थॉट्स, थियरीज एज योर ओन नोन एज। किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, सिद्धांतों को अपने स्वयं के रूप में लागू करने का कार्य क्या कहलाता है? ए फाल्सिफिकेशन, असत्यकरण, बी फैब्रिकेशन, छल रचना, या सी प्लैगरिज्म, साहित्यिक चोरी, या डी इनएप्रोप्रिएटिज्म, अनुचित। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ये एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है ये पीएचडी के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब हम किसी और के आइडियाज़ और थॉट्स और थियोरीज को अपना बना करके लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है रिसर्च की भाषा में। यही इस क्वेश्चन में भी आपको दिया गया है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हम प्लैगियरिज्म कहते हैं, साहित्यिक चोरी इसे कहते हैं। यानी कि जब हम किसी और के थॉट्स, आइडियाज़ को रेफरेंस में डाल देते हैं या रेफरेंस में नहीं डालते उसको हम अपनी राइटिंग्स में डाल देते हैं, लेकिन हम लिखते नहीं हैं कि हमने इस पर्टिकुलर जर्नल से या इस आर्टिकल से इस लाइन को लिया है, तो इसे हम प्लैगियरिज्म कहते हैं, साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट देखते हैं, 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? निम्नलिखित में से गैर पैरामेट्रिक परीक्षण है? ए टी टेस्ट, बी जेड टेस्ट, सी सी स्क्वायर, या डी इनोवा टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इनमें से कौन सा है? एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। एक में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है और एक में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जो सी स्क्वायर टेस्ट है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के टाइप्स में आता है, जबकि टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है और इनोवा टेस्ट है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट के टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखिए, फुल फॉर्म ऑफ इन्फ्लिपनेट। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ए है इंटरडिसिप्लिनरी फैब्रिकेशन बेस ऑफ नेटवर्क, बी इंफॉर्मेशन बेस ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क इंटरनेट और सी है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, और डी है इंडियन एंड लाइब्रेरी इंटरनेट। इन्फ्लिपनेट देखिए प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है इसका फुल फॉर्म, तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसके पहले जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा, अगर आपने दिया है तो आपको इसका फुल फॉर्म 100% पता होगा, लेकिन अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट होगा तो हो सकता है अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं आपने पढ़ा है रिसर्च बहुत केयरफुली तो मुश्किल है कि आप इसका फुल फॉर्म बता सकें। लेकिन आप चारों ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही आंसर करिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ्लिपनेट का फुल फॉर्म है। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में जरूर मेंशन करिए कि आपको किस क्वेश्चन में क्या डाउट है। और देखिए, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिया होगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।